दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैंने आपको वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध में इसके पहले थोड़ा 2 वीडियो दिया है। जो दोनों वीडियो में मैंने आपको मैटर दिया है वो वर्तनी के प्रकार बताया है और उसके बाद में प्रकारों में मैंने बताया है कि वर्तनी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको वर्ण संबंधी शुद्धि। तो वर्ण संबंधी शुद्धियों में मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से प्रश्न किए जाएंगे। तो जैसे प्रश्न का नेचर मैंने बताया था आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है या सही है। तो उस क्रम में मैंने एक वीडियो आपको शब्दों वाला दिया था। आज ये तीसरा वीडियो होगा। जैसे आप देख लीजिए, इसमें कुछ शब्द मैंने लिखा है। तो जो शब्द बराबर आते हैं, कैसे कैसे शब्दों का नेचर होता है और आपको कैसे ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है प्रत्युत। तो इसमें कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे कि जो हलंत लगे होते हैं। आप से अपेक्षा की जाती है कि जिसमें हलंत लगना है उसको और जिसमें हलंत नहीं लगना है, दोनों शब्दों में अंतर समझना है। जैसे ये शब्द लिखा है तो इसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने का मतलब होता है कि वो वर्ण आधा हो जाता है। ठीक, आप जान रहे होंगे, इसके पहले भी आपको जानकारी रही होगी कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लगता है वह वर्ण आधा हो जाता है। तो देखिए, कुछ शब्द ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि जो यहाँ पर हलंत लगाया मैंने। ठीक, जैसे लिखा है प्रत्युत, बड़िक, दृश्यमान, च्युत। च्युत मतलब होता है गिरा हुआ। ठीक, यानी कि मान सम्मान जिसका गिरा होता है उसको बोलते हैं च्युत। तो ये हो गया। अकस्मात देखिए लिखा है, भविष्यत लिखा है, श्रीयुत लिखा है। ये शब्द ऐसे हैं कि जो बहुत सारे शब्द जैसे श्रीमान वगैरह है, आप जानते होंगे। तो सरल शब्द मैंने नहीं लिखा है कि उनके नीचे हलंत लगता है। जैसे बुद्धिमान लिखा जाएगा उसके नीचे हलंत लगेगा, ना के नीचे। ठीक, तो आपको शब्दों को जानना है कि किसके नीचे हलंत लगेगा। तो जैसे हलंत मैंने लगाया है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द थे तो मैंने लिख दिया है। इसके बाद में देखिए मैंने फिर लिखा है ब्रज। तो आप ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्रिज पढ़ते होंगे तो गलत है। ठीक है, री की मात्रा नहीं लगती, रा की मात्रा लगती। देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है ब्रज। इसके बाद में ये शब्द देखिए, आप सामान्य शब्द भी गलत करते होंगे। दोबारा शब्द लिखा जाता है, दोबारा। तो आप सोचेंगे दोबारा सही है, लेकिन वास्तव में दोबारा सही नहीं है, दोबारा सही है। इसके बाद में रचयिता, ये बहुत सामान्य शब्द है, ये आप जानते होंगे। ये ऐसे लिखा जाता है। सरोजनी बहुत सामान्य शब्द है। तदुपरांत बहुत सामान्य शब्द है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, ये शब्द बराबर आते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद में देखिए फजूल लिखा है। तो फजूल शब्द उर्दू शब्द है, आप जानते होंगे कि ये लोग पढ़ेंगे कैसे, फिजूल पढ़ेंगे, बेफिजूल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है वो शब्द, सही शब्द क्या है, फजूल। ठीक, तो शब्द का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में अन्योन्याश्रित ऐसे लिखा जाएगा। नैमित्तिक, ये जो ता लिखा गया है ये 2 आधा ता इसको पढ़ते हैं। इसके बाद सन्नद्ध लिखा गया है। प्रतिद्वंदिता लिखा है। तो 2 तरीके से लिखा जाता है। एक दिन में इसको आपको बता दूंगा कि जो हलंत वाले शब्द होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उसके 4 नियम होते हैं। तो मैं उसको कभी एक वीडियो दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सामान्य रूप से ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का ये शब्द है। जो प्रतिद्वंदिता आपने देखा ऐसे लिखा गया है, ये वास्तव में यूपी बोर्ड का शब्द है। ये शब्द जो लिखा गया है ये एनसीईआरटी का शब्द लिखा गया है। तो दोनों में अंतर लिखा गया है। आज के समय में आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड को धीरे धीरे समापन की तरफ ले जा रही सरकार। अब एनसीईआरटी की बुक्स अब प्राइमरी कक्षाओं में भी लागू कर दी गई हैं। तो अब धीरे धीरे करके यूपी बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड जब समाप्त किया जाएगा तो उसके शब्द भी समाप्त कर दिए जाएंगे। अब आपको एनसीईआरटी की किताबों में जब पढ़ते होंगे तो ये शब्द नहीं मिलेगा, अब ये शब्द मिलेगा। ठीक है, ये मिलता होगा, आपको पढ़ते होंगे। ऐसे देखिए अंतस्तलीय लिखा है, सदृश्य लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप सोचेंगे सादृश्य होता होगा, लेकिन सादृश्य नहीं होता, सदृश्य होता है। तो ये आ की मात्रा नहीं होगी, यहाँ ध्यान रखना है आपको। मानवीयकरण है। कल मैंने एक शब्द बताया था कि केंद्रीकरण। केंद्रीकरण
लेकिन आज मैंने एक दूसरा शब्द बताया मानवीयकरण, तो आप सोचेंगे मानवीयकरण होता होगा, लेकिन यह रहता बाद में। ऐसे समुद्री शब्द लिखा गया है, समुद्री भी सही है और सामुद्रिक भी सही है, दोनों शब्द सही है। इसके बाद में देख लीजिए आप कि जो ये शब्द हैं, जैसे ये शब्द देख लीजिए आप, फिटकिरी लिखा, देखिए फिटकिरी का मतलब भी देख रहे होंगे आप, ऐसे लिखा जाता है। अन्योन्याश्रित हो गया, नैमित्तिक हो गया, सन्नद्ध हो गया, प्रतिद्वंदिता हो गया, प्रतिद्वंदिता ऐसे लिखा जाएगा, ये आप देख लिए। इसके बाद में देखिए अनधिकारी, अनधिकारी ऐसे लिखा जाता है, आप पढ़ते होंगे अनाधिकारी, तो अनाधिकारी सही नहीं है, अनधिकारी सही है। इसके बाद में अक्षौहिणी, अक्षौहिणी ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में हतकंप ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए जगत बंधु लिखा गया है, ज्योतिरिंद्र लिखा गया है, तात्कालिक। देखिए ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना आपको कि जो शब्द हैं कि ये आ की मात्रा लगना है कि नहीं लगना है, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे जैसे ये मैंने लिखा है कि तात्कालिक होता है, प्रासाद होता है, प्रासाद मतलब महल होता है। आभ्यंतरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सांसारिक, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग हों लेकिन आप गलत करते हो, ऐसे शब्दों को पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए प्रातिनिधिक लिखा गया है, आप सोचेंगे प्रतिनिधिक होता होगा, लेकिन प्रातिनिधिक होता है। फिर देखिए आषाढ़ होता है, आषाढ़ नहीं होता है। वास्तविकता में आप जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो शब्द गलत होता है, और वास्तविकता में व्याकरणिक दृष्टिकोण से आपको जो शब्द सही माना जाएगा, यानी कि जो व्याकरण मानता है, उसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आनुषंगिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पूछा गया शब्द है और फिर पूछा जाने की पूरी संभावना है। फिर देखिए अंतः साक्ष्य या अंतः साक्ष्य, दोनों शब्द सही है। इसमें से कोई शब्द आता है तो आप उसको सही करेंगे। इसके बाद में षड ऋतु, ठीक है, षड ऋतु ऐसे लिखा जाता है। ये शब्द पूछा जाएगा जब, तो आपसे षट ऋतु लिखा जाएगा, यहाँ पर टा लिखा जाएगा, तो वो गलत होगा, ठीक। निश्चल ऐसे लिखा जाएगा, स्वातंत्र लिखा है ये, तो इस शब्द कुछ कठिन है, तो अगर आपको याद नहीं होते हैं तो एक बार आप लिख लिया करें तो याद हो जाएगा। इसके बाद में दुर्धर्ष ऐसे लिखा जाएगा। निश्चेष्ट, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि कहाँ पर ये मूर्धा सा लगेगा, कहाँ पर तालब्बी सा लगेगा, कहाँ पर दंती सा लगेगा, ये मैंने नियम बताया था आपको। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टा है तो टा के ठीक पहले ये आपका वो है, मूर्धा सा ही लगेगा। इसके बाद में चा और छा के ठीक पहले मैंने बताया था कि ये तालब्बी सा होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद विद्युत लता देखिए लिखा गया है, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में जात्यभिमान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पूछा गया प्रश्न है और ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखना आपको। संग्रहित, आप सोचेंगे ग्रह होगा, संग्रहित होगा, तो यहाँ पर बहुत लोग रा की मात्रा समझ लेंगे, लेकिन ये री की मात्रा लगी है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद में देखिए यावत जीवन लिखा गया, यावत जीवन कैसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। इसके बाद में तत्व देखिए, दो तरीके से मैंने लिखा है, दोनों शब्द सही है, जैसे भी आप याद कर पाते हो। बाय द वे आप इससे परिचित हो और इससे परिचित ना हो तो ध्यान में रखना है कि दोनों शब्द सही है। आध्यात्मिक, ठीक, यहाँ पर आध्यात्मिक है, आ की मात्रा है, ये हो गया। इसके बाद में गरुड़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सरल शब्द है, तो ये टाठा डढ़ा वाला नहीं होगा, ये देखिए ड़ा लिखा गया है, गरुड़, ये शब्द सही है। अपहनुति, ये शब्द सही है। जगत जननी ऐसे लिखा जाएगा। आह्लाद, आह्लाद बोले या आह्लादित बोले, दोनों शब्द सही है। रीत्यानुसार, आप सोचेंगे रीत्यानुसार होगा, लेकिन वो गलत है। इसके बाद में यशोलाभ होता है। तो ये शब्द बहुत कठिन शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार दो बार पढ़ने से, देखने से आपको ये याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे शब्द हैं ये, और इसमें क्या त्रुटियां हमने किया था या हम कैसे पढ़ते थे उसको सुधारने। तो इतना करेंगे। इसके बाद में आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आप, मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप ले सकते हैं। तो मित्रों, इसको आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और
रिवीजन करते रहिए। और मैं इसके बाद में वीडियो जो दूंगा आपको, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वर्ण संबंधीय शुद्धि, फिर उसके बाद में बताया था क्रम संबंधीय शुद्धि। तो वर्ण संबंधीय शुद्धि समाप्त हो गई है। इसके बाद में क्रम संबंधीय शुद्धि के बारे में मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई सब वाक्य लिखा गया है उसमें क्रम से नहीं लिखा गया है, संज्ञा है, कर्म है, क्रिया है, अगर क्रम से नहीं लिखा गया है तो वो क्रम संबंधीय शुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके बाद मैंने अगला टॉपिक बताया था आपसे अन्वय संबंधी मेल, अन्वय संबंधी त्रुटियां या शुद्धियां। तो अन्वय संबंधी जितने भी प्रकार की शुद्धियां हैं उसको मैं कल वाले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।